अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक और अल्लाह का वली, एक और कारी कुरान, कुरान पढ़ने वाली, दिलों में उतरने वाली एक और आलमी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। कुरान यूं पढ़ते थे जैसे जन्नत और दोज़ख को अपनी आंखों के सामने देख रहे हों, हालांकि अल्लाह ने आंखें नहीं दी थी। उनके जाने पर पूरा आलम इस्लाम सोगवार है, गहरे जज्बात का इजहार कर रहा है। मशहूर ज़माना कारी राशिद अल अफ़ासी ने भी उनके जाने पर अपने जज्बात का इजहार किया। कारी माहिर अल मुवक्किली ने भी उनके जाने पर बात की। बड़ी खूबसूरत उनकी कहानी है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी, दिलों में उतरती हुई महसूस होती थी। पढ़ते थे तो गोया के एक ऐसे तरन्नुम से, ऐसे गिना से पढ़ते थे कि दिलों के तार छेड़ देते थे। बड़ी सुरीली आवाज़ थी, कहानी बड़ी खूबसूरत है। मिस्र की गवर्नरी, आप सूबा कह लीजिए, सूबा फ़यूम में या फ़यूम गवर्नरी में उसके मरकज़ है, यूसुफ अस-सिद्दीक़ उसमें पैदा हुए तो उनके लिए दुनिया अंधेर थी, यानी आंखों की बिनाई और रोशनाई अल्लाह ने दी ही नहीं थी। दुनिया को देख नहीं सकते थे, अपनी वालदा को नहीं देख सकते थे, दिन और रात का फ़र्क नहीं कर सकते थे, रंग नहीं पहचान सकते थे, इस दुनिया की खूबसूरती और रंगो बू को देख ही नहीं सकते थे, दुनिया तारीक थी। नाज़रीन इकराम, ये वो मौका होता है जब इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है कि इंसान ख़ुद पे भी बोझ बन जाए, फैमिली पर भी बोझ बन जाए, पूरे इंसानियत पर बोझ बन जाए और वो हाथ फैलाने वालों में एक इजाफ़ा साबित हो। कारी साहब और तरह की शख्सियत थे, और तरह का अज़म और हिम्मत लेके आए थे, और तरह का इस्तिक़लाल था उनमें। उन्होंने एक ऐसे रास्ते का इंतखाब किया कि जिस दुनिया को अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे, वो इतना अपने आप में उन्होंने दर्क पैदा किया, इस्तेदाद पैदा की, सलाहियत पैदा की कि वो दुनिया उनकी एक झलक देखने को तरसती थी, तड़पती थी और दिल में तमन्ना रखती थी। पैदा हुए तो कैफियत कुछ इस तरह से थी, वो शायर की ज़ुबान में अगर कहा जाए तो, मैंने चाहा था कि अश्कों का तमाशा देखूं और आंखों का ख़जाना था कि खाली निकला। ये कैफियत लेके पैदा हुए, लेकिन अज़म और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल बन गए कि आंखें नहीं थीं लेकिन आंखों वालों के लिए मिसाल बन गए। आंखें ज़ाहिरी नहीं थीं लेकिन दिल की आंखों से अनोखे अंदाज में कुरान मजीद को पढ़ा। आम तौर पर आपको मालूम है कि जो हमारे नाबीना दोस्त होते हैं, नाबीना अफराद होते हैं, वो ज़ुबानी याद करते हैं। कारी साहब ने एक मुनफरद तरीका इख्तियार किया, ये एक ब्रेल सिस्टम इसको कहते हैं। जो नाबीना लोग होते हैं इनके लिए एक सिस्टम में किताब लिखी जाती है जिसको छू के वो पढ़ते हैं। तो कारी साहब ने पहले आम इंसानों की तरह, जिस तरह कोई नाजरा पढ़ता है, उन्होंने कहा कि आंखें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं ज़ुबानी याद तो कर सकता हूँ लेकिन मैंने कुरान मजीद के अल्फाज को छू के भी देखना है। मैंने वो एहसास पैदा करना है अपने अंदर कि जब कुरान मजीद को छूते हैं, जब लिखे हुए अल्फाज को छूते हैं तो दिमाग में क्या रोशनी फूटती है, दिल में क्या नूर पैदा होता है। तो सबसे पहले ब्रेल से उन्होंने कुरान मजीद को पढ़ा, फिर उसको हिफ्ज़ किया और उसके बाद कारी साहब ने फ़यूम यूनिवर्सिटी, दारुल उलूम फ़यूम में ग्रेजुएशन की। यानी कारी साहब न सिर्फ़ एक मशहूर ज़माना कारी थे और माहिर और मशाक कारी थे, और इस ऐसी आवाज़ में कुरान पढ़ते थे, यूं झूम के कुरान पढ़ते थे कि सुनने वाला देख के दंग रह जाता था कि कुरान दुनिया भी पढ़ती है और कुर्रा भी पढ़ते हैं, लेकिन ये कारी साहब जब कुरान पढ़ते हैं तो यूं लगता है कायनात वजद में आ गई हो, जैसे रूह के तार छेड़ दिए हों। इस अंदाज में कुरान पढ़ते थे। और ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने फिर कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़ा और एक मुकाबले में हिस्सा लिया। मिज़मार अज़-ज़हबी अरबी अल्फाज हैं, अरबी इस उन्वान से मुकाबला हुआ जिसका मतलब बनता है कि सुनहरी आवाज़। वो वाक़तन सुनहरी आवाज़ थी, सुरीली आवाज़ थी। जिस तरह लहन दाऊदी में कुरान पढ़ता है इस तरह वो कुरान पढ़ते थे। क्या खूबसूरत और कमाल का कुरान पढ़ते थे। एक दुनिया उनके कुरान पढ़ने के अंदाज़ की कह लीजिए कि आशिक थी। उससे उन्हें इस यानी मिज़मार अज़-ज़हबी मुकाबले में हिस्सा लेने से आलमी शोहरत मिली, पहली पोजीशन हासिल की और हर दिल का तारा बन गए। जिस दुनिया को देख नहीं सकते थे वो दुनिया उनकी दीवानी बन गई, और आंखें नहीं थी तो दिल की आंखें रोशन की और कुरान मजीद के ज़रिए से पूरी दुनिया के कानों तक पहुँचे, दिलों तक पहुँचे। आज न सिर्फ वो अपनी फैमिली का फ़ख्र हैं, पूरे मिस्र का फ़ख्र हैं, बल्कि आलम इस्लाम का फ़ख्र हैं। 2005 में ग्रेजुएशन की, फिर मुकाबले में हिस्सा लिया, आलमी शख्सियत बन गए, आलमी शोहरत हासिल की, फिर अमेरिका में चले गए और वहाँ न्यू जर्सी में मरकज़ तौहीद में या तौहीद मस्जिद में वो इमामत करवाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने
نے قرآن سے جڑنے کا اپنے اس اللہ کے ولی کو، اپنے پیارے دوست کو یہ صلہ عطا کیا کہ پوری دنیا میں یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے ناظرین کرام کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے اصل انسان کی شخصیت، اس کی حیثیت، اس کی اہمیت تب واضح ہوتی ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے۔ دیکھیے کئی گلوکار فوت ہوتے ہیں تو ان کے جانے پہ لوگ گانے بجاتے ہیں، حالانکہ وہ بیچارہ قبر میں پڑا ہے، اس کی روح کو ثواب کی ضرورت ہے، لیکن گانوں کے ذریعے سے یا اور چیزوں سے اس کو جس قسم کا ایصال کیا جا رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن یہ علماء کرام کی شان ہے، یہ قراء کرام کی شان ہے، یہ اللہ کے ان ولیوں کی شان ہے۔ یہ زندگی میں ہوتے ہیں تو ان کی نیکیاں آسمان کی طرف چڑھتی رہتی ہیں، ان کے رجسٹر بھرتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، جب قرآن پڑھنے والی آواز خاموش ہو جاتی ہے، زبان خاموش ہو جاتی ہے، جب نیکی کرنے والے جسم کے اعضاء بستر پر پڑے ہوتے ہیں، بستر مرگ پر پڑے ہوتے ہیں، ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، تب بھی ان کے اعمال رکتے نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کی تلاوتیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کی زبان قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے، تو گویا کہ مرنے کے بعد بھی ان کے اعمال کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ بینائی کے حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت پیاری کوٹیشن ہے نبی کائنات نے جو ہم تک پہنچائی ہے، فرمایا کہ جب میں اپنے کسی بندے کی دو پیاری چیزیں چھین لیتا ہوں، مراد ہے کہ بینائی، تو پھر میں اس کے بدلے میں اس کی کوئی محبوب چیز عطا کر دیتا ہوں، اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے، اور جنت کا ایک پرتو، ایک جھلک دنیا میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ دیکھیے کس طرح قاری صاحب جس طرح گئے ہیں، میں کہتا ہوں ہزاروں اور لاکھوں اور اربوں اور کروڑوں آنکھوں والے اس طرح کی موت نہیں پا سکتے، اس طرح کا کام نہیں کر سکتے، اس طرح کی محبت حاصل نہیں کر سکتے، تو اپنی آنکھوں کے بغیر قاری صاحب نے کروڑوں لوگوں سے زیادہ قرآن کی بھی خدمت کی ہے، اور قرآن کو فروغ بھی دیا ہے، اور قرآن کی تبلیغ بھی کی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، اور بتایا ہے ہم سب کو کہ بھائی عزت قرآن مجید سے جڑنے میں ہے۔ آج ہزاروں لوگ چلے جاتے ہیں، سرمایہ کار چلے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون چلے جاتے ہیں، گلوکار چلے جاتے ہیں، موسیقار چلے جاتے ہیں، دنیا ان کو جانتی تک نہیں ہوتی، ایسے ایسے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک نابینا شخص ہے، اس کے جانے پر آج سارے بنائی والے رو رہے ہیں، اور سارے بنائی والے اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ اس کی تلاوتیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے جڑنے والا بنائے۔ یقین کیجئے کہ اگر دنیا اور آخرت کی کوئی حتمی عزت کسی کو مل سکتی ہے تو وہ صرف قرآن سے جڑنے میں ہے۔ یہی مثال قاری صاحب بنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جڑنے والا بنائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔